चलो अब हम लोग एनाटॉमी नॉर्मल जानेंगे। नॉर्मल एनाटॉमी में क्या होता है, देखो यही है वो डिस्क, यही है वो डिस्क, ठीक है। हमें पता है कि हमारे स्पाइनल जो हमारे ब्रेन होते हैं और जो स्पाइनल कैनाल्स होते हैं उसको कवर करता है, क्या कवर करता है, मेनिंजेस, मेनिंजेस लेयर कवर करता है, ठीक है। अब मेनिंजेस लेयर में तीन टाइप्स, मेनिंजेस जो होता है उसके तीन लेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो सबसे बाहर का होता है वो क्या होता है, ड्यूरामेटर, ठीक है। उसके बीच का जो होता है वो क्या होता है, एरेक्नॉइड, ठीक है। और सबसे अंदर का क्या होता है, पायामेटर, पीएम, पायामीटर। तो अब जो सबसे बाहर का लेयर है वो ये सर्कल है, ठीक है, और ये डिस्क है जो दब रहा है, ठीक है। तो जो सबसे बाहर का लेयर है वो सबसे पहले दबेगा ना, तो वही कह रहा है डूरामेटर सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको डूरामेटर सराउंड किया और ये हमारा वो डिस्क है। तो अगर वो प्रोलैप्स्ड हुआ, मतलब अपनी रीजन से हिला, तो वो डूरामेटर को पहले थोड़ा प्रेस करेगा, उसके बाद उसके अंदर के लेयर को, एरेक्नॉइड को भी प्रेस किया, कोई इशू नहीं है। फिर वो प्रेस किया किसको, पायामेटर को, उसके बाद वो स्पाइनल नर्व्स को जिस रीजन का हो रहा है उसको वो कंप्रेस कर रहा है। समझ में आया, ये तो नॉर्मल था, नॉर्मल ये कंडीशन। अब देखो अगर हमारा डिस्क डीजेनरेट हो गया किसी भी डीजेनरेटिव कंडीशंस की वजह से, म्यूटेशन हो सकता है या फिर बार बार इंजरी होने की वजह से, हमारा जो डिस्क होता है ना उसमें उसके बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे, देखो ये दिख रहा है छोटा छोटा छोटा, कि ट्रॉमा कॉज होने लगा है, ठीक है। उसकी वजह से भी वो, अगर बीच में थोड़ा ट्रॉमा कॉज होने लगा, आलू का एग्जांपल ले लो, जो तुम्हारा बर्गर, उसके बीच का जो आलू अगर वो इवन नहीं रहा तो ऑब्वियसली बात है किसी डायरेक्शन में ज्यादा निकलेगा, किसी डायरेक्शन में कम निकलेगा। सेम वही चीज इसमें भी है, ठीक है। डीजेनरेशन होने की वजह से, बार बार ट्रॉमा होने की वजह से, या फिर जो हमारा फाइबर है उसमें बार बार ट्रॉमा होने की वजह से बल्जिंग हो रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या फिर डिस्क हर्निएट हो जा रहा है। बल्जिंग मतलब थोड़ा सा बाहर निकला, हर्निएट मतलब अपनी लोकेशन से ही बाहर निकल गया। समझ में आया, देखो कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये हमारा वर्टिब्री, इस दोनों वर्टिब्री के बीच में ये डिस्क है, दिखा ये डिस्क जो हम लाइन की रेड कलर से, ये डिस्क है। डिस्क अपने प्लेस से थोड़ा सा बाहर निकला और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये हमारा स्पाइनल कैनाल है। इसको देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है। अब वो स्पाइनल कैनाल कंप्रेस हो रहा है, तो जिस डिस्क का, जिस वर्टेब्रे के बीच का डिस्क निकल रहा है जो कंप्रेस हो रहा है, उसकी वजह से मान लो कि अगर सर्वाइकल रीजन में कोई डिस्क बाहर निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सर्वाइकल रीजन में देखेंगे कि अच्छा C4 C5 से निकल रहा है, C4 C5 से कौन सा नर्व निकलता है, उस नर्व का काम क्या है, वो वाला, अगर मान लो कि मीडियल नर्व है, ठीक है, तो मीडियल नर्व है तो हम देखेंगे अच्छा थंब में काम नहीं हो रहा, हमारा थंब थोड़ा सा ऐसे नमनेस थंब में फील हो रहा है। हम देखें कि अच्छा रेडियल नर्व है तो रेडियल नर्व में भी थंबनेस फील, क्योंकि रेडियल नर्व आगे से सप्लाई कर रहा है और मीडियल नर्व पीछे से सप्लाई कर रहा है, तो देखे अच्छा थंब में फील हो रहा है। फिर देखा अच्छा नहीं अल्नर नर्व है तो हमें इस साइड का, हमारे जो हाइपोथैलेमस है उस साइड नर्वनेस फील होगी, ठीक है, हाथ के साथ साथ उस साइड नर्वनेस फील होगा। ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। जब आप लोग एमआरआई देखोगे तो आप लोग को कुछ इस तरह का एमआरआई दिखेगा। अब चलो एमआरआई की बात करते हैं। एमआरआई में भी दो चीज होता है, एमआरआई इज ऑफ टू टाइप्स, टाइप 1 होता है T1 और टाइप 2 होता है T2। T1 एमआरआई में मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ज्यादा मैं इसको पढ़ाऊंगी नहीं, ठीक है। T1 एमआरआई क्या होता है, T1 एंड T2, ठीक है। T1 एमआरआई हमारे एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी को दिखाता है, ठीक है, वेयर इज T2 पैथोलॉजिकल डिफॉर्मिटी को दिखाएगा।
ठीक है, इतना बस जान, इसके आगे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, अब देखो जो हमारा डिस्क है उसमें तीन मेन चीज होता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज की कार्टिलेज इंड प्लेट। अभी कार्टिलेज इंड मैम प्लेट की, हाँ हमारा T1 एनाटॉमिकल दिखाएगा, हाँ सॉरी, हमारा T1 जो है हाँ वो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी दिखाएगा। हाँ एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी, T1 एनाटॉमिकल और T2 पैथोलॉजिकल। अब देखो चलो थोड़ा और डी बता देती हूँ। जो T1 होता है ना वो एनाटॉमिकल दिखा रहा है, मतलब जो हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होंगे ना वो डार्क ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, देखो ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको लाइट कलर किया हुआ है, थोड़ा लाइट है। ठीक है, मैं डिफरेंस किसी लेक्चर में मैं डिफरेंस अच्छे से समझा दूंगी, अभी बस इतना जानो दो टाइप्स को होते हैं T1 और T2। T1 एनाटॉमिकल को दिखाता है और T2 हमारे पैथोलॉजिकल डिफॉर्मिटी को दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं हम डिस्क के ऊपर कि डिस्क में तीन मेन चीज होती है। सबसे पहले न्यूक्लियस पल्पोसस, एनुलर, ये बीच का न्यूक्लियस पल्पोसस, बाहर का ये न्यूक्लियस पल्पोसस, ये बाहर का एनुलर फाइब्रोसिस। और डिस्क के नीचे एक एंडिंग होती है। ठीक है, इसमें तो हो ही नहीं रहा, उसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेज एंड प्लेट। आगे मैं आप लोग को उसमें दिखा दूंगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये एंड प्लेट दिख रहा है आप लोग को, ये डिस्क ही है, ये वर्टिब्री है और ये डिस्क, ये एंड प्लेट दिखा, यही है एंड प्लेट। बाहर की तरफ ये देखो थोड़ा लाइट कलर में है हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस, एनुलर फाइब्रोसिस और नीचे पतला सा है जिसको हम लोग कह रहे हैं कार्टिलेजिनस एंड प्लेट, दिख रहा है, जो हेलाइन कार्टिलेज का होता है। यस मैम। ठीक है, जो हेलाइन कार्टिलेज का बना होता है, यहाँ मेंशन भी किया होगा, देखो इट इज मेड ऑफ अ लेयर ऑफ हेलाइन कार्टिलेज बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडी एंड डिस्क। ठीक है, चलो अब कार्टिलेज की बात हुई है, हेलाइन कार्टिलेज की, तो मैं एक कार्टिलेज का ओवरव्यू दे दूं कि हमारे बॉडी में तीन टाइप के कार्टिलेज होते हैं। आकाश ध्यान देना, ठीक है, तीन टाइप के कार्टिलेज होते हैं। पहला होता है हेलाइन कार्टिलेज, दूसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज और तीसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, जो सबसे टफेस्ट होता है वो होता है फाइब्रो कार्टिलेज, सबसे टफ है। ठीक है, अब जो चीज सबसे टफ है उसका काम क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना, और उसको ऐसी जगह रखा जाएगा, नेचर ऐसा उसको इनबिल्ड करेगा कि जो जहां पे सबसे ज्यादा लोड हो रहा है वहां पे उसको रखा जाएगा। समझ में आया? तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा लोड कहाँ पे है, हमारे स्पाइन्स पे सबसे वेट ज्यादा लोड बेरिंग पड़ रहा जॉइंट, है। हाँ क्या बोला सुचिता? वेट बेरिंग जॉइंट। तुम्हारी आवाज मुझे क्लियर, बहुत बेस है तुम्हारा, बेस आ रही, शायद मैं इससे करेक्ट की हूँ इस वजह से। चलो ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोड हमारी बॉडी में हमारी वर्टिब्री पे पड़ रहा है जब हम कोई वेट उठा रहे हैं। ठीक है, तो जो हेलाइन, जो हमारा फाइब्रो कार्टिलेज है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है। और दूसरा हमारे नी जॉइंट में, नी जॉइंट पे सबसे ज्यादा वेट पड़ता है ना, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की एक सेकेंडरी कॉज है। तो दूसरा हमारे नी जॉइंट पे प्रेजेंट होता है। टाइप 1 हो गया। जो दूसरा टाइप ऑफ कार्टिलेज है वो होता है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज नाम से लग रहा है इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, कुछ नहीं है, हमारा ईयर पिन्ना। ठीक है, ये इलास्टिक कार्टिलेज है, देखो मुड़ रहा है ना, ये हमारा इलास्टिक कार्टिलेज है। हमारा जो एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है, ये भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं इलास्टिक होते हैं ना, वो भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। जो लास्ट होता है वो हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज हमारे मोस्टली जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है, कार्टिलेजेस जो रिंग है उसमें हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है सब जॉइंट्स पे हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है। जो टफेस्ट होता है फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज हमारे
सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। ईयर पिन्ना कह सकते हैं, ग्लॉटिस कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जो हलाइन कार्टिलेज होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, वो हमारे मोस्टली जॉइंट में प्रेजेंट होता है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है।